वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड ट्रिगर सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इससे पहले मोनबेक ने सार्जेंट जू हुन सिक को मार दिया था ताकि देश में डर और घबराहट का माहौल बन जाए। उनका मेन मकसद ये था कि लोगों को लगे कि अगर पुलिस वाले सेफ नहीं हैं तो उन्हें अपनी हिफाजत के लिए गन्स चाहिए। सार्जेंट जो और ली ड्यू को गोली मारने के बाद मोनबेक ने अपना प्लान का अगला स्टेप एक्टिव किया। मास लेवल पर बिना किसी कंडीशन के गन्स और अम्यूनिशन लोगों तक पहुंचाया जाए। जब साउथ कोरिया में गन्स की डिमांड बढ़ने लगी तो मोनबेक के अडॉप्टिव फादर और बॉस जेक ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे हमेशा मोनबेक ने उनका कोई रिस्पांस नहीं दिया। जेक उसे ये बताता है कि कुछ लोग साउथ कोरिया की सिचुएशन में इंटरेस्टेड हैं और मोनबेक से मिलना चाहते हैं, लेकिन मोनबेक को फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले से ही बिना पैसे लिए फ्री में गन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, क्योंकि जेक के ऑपोजिट मोनबेक पैसों के पीछे नहीं था। शायद मोनबेक ने जेक को अपने प्लान के बारे में झूठ बोला था, इसलिए शो के एंड तक उसने जेक के कॉल्स इग्नोर किए। फ्लैशबैक में सीक्वेंस में दिखाया गया कि जब ली डू छोटा था तब उसके पेरेंट्स एक शूटिंग में मर गए थे। तब ह्यून सिक ने उसे ढूंढा था और उसके माँ बाप के किलर्स को अरेस्ट किया था। पुलिस स्टेशन में छोटे ली डू ने जो ह्यून सिक की गन टेबल पर पड़ी देखी और अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए उसे उठाना चाहा, लेकिन ह्यून सिक ने उसे समझाया और उसका फ्यूचर बर्बाद होने से बचा लिया। फिनाले में ली डू ने ह्यून सिक और उसकी बेटी के लिए फ्यूनरल अरेंज किया ताकि उसे इंसानों को आखिरी बार इज्जत दे सके, जिसने उसे जिंदगी में सही रास्ता दिखाया था। इस फ्यूनरल के दौरान ली दी को पता चलता है कि जियोंगजिन स्टेडियम में एक प्योर गन रैली होने वाली है। उसे शक हुआ कि ये रैली मोनबेक ही ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि देश के सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जा सके। प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि अगर गन्स वाली सिचुएशन और बिगड़ गई तो मॉर्टल लॉ लगा दिया जाएगा। ये मोनबेक के लिए एक परफेक्ट मौका था। वो देश के परमानेंट एनेचरी में दखल दे। ली डू को लग रहा था कि रैली में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए उसने जो हिंसिक के फ्यूनरल से जल्दी निकलने का फैसला किया ताकि वो मोनबेक का सामना एक आखिरी बार कर सके। जैसे ही ली डू रैली पे पहुंचता है उसे मोनबेक का कॉल आया। मोनबेक उसे एक एडिजेंट बिल्डिंग से देख रहा होता है। कुछ ही देर बाद ली डू उस बिल्डिंग के उस फ्लोर तक पहुंच गया जहां मोनबेक ने इलीगली स्मगल्ड गन्स छुपाए थे। यहीं पर मोनबेक ने ली डी को बताया कि उसके बारे में उसे सब कुछ कैसे पता चला। वो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर था जो गन्स के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन कभी भी एक गन भी उठाई नहीं। ली डू कभी दोबारा हथियार नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि किसी को बचाने के लिए किसी की जान लेना जरूरी नहीं होता। उसका गोल था दुनिया को ये दिखाना कि बिना वायलेंस के भी क्राइम्स को सॉल्व किया जा सकता है और सोसाइटी को प्यार से और इंसानियत से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन मोनबेक ने ये सिर्फ एक झूठी बात थी। उसने जानबूझ के ली डी को करीब लोगों को बिगाड़ा ताकि उसका जज्बा तोड़ सके। यहाँ एंगल और डीमन के सिंबोलिज्म बहुत ऑब्वियस हो जाता है। मोनबेक एक सिचुएशन की तरह है जिसमें वो शैतान है। वो उन लोगों को टारगेट करता है जो अंदर से टूटे हुए थे, जिनके इमोशंस दबाए गए थे। उनके डर और नफरत को वेपन बनाता है। वहीं ली डू एक फरिश्ते की तरह है, एक ऐसा इंसान जो लोगों को बेहतर बनाने की राह देखना चाहता है, जो चाहता था कि लोग अपने प्रॉब्लम्स वायलेंस के बिना सॉल्व करें। और आयरॉनिक बात ये थी कि मोनबेक ने अपने आखिरी कन्वर्सेशन में खुद भी ये बात कह दी। उसने कहा, इस दुनिया में जहाँ ताकतवर हमेशा कमजोर को निगल जाते हैं, मेरी ब्लीडिंग दिल भी इसे नहीं बचा सकता। लेकिन असल में यही ली डू का ब्लीडिंग हार्ट और उसकी मेहरबानी थी जिसने साउथ कोरिया को अपने ही हाथों से बर्बाद होने से बचा लिया। मोनबेक का फाइनल गोल ये था कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां हर किसी के हाथ में गन हो। उसके लिए वही एक परफेक्ट दुनिया थी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? शायद आपको याद होगा, मोनबेक की बायोलॉजिकल माँ उसने उसे छोड़ दिया था और उसके बाद उसे एक ऐसे कपल ने पाला था जो बच्चों को ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता था। बचपन से ही मोनबेक ने इंसानियत का सबसे गंदा चेहरा देखा था। हो सकता है उसका मानना था कि अगर उसके पास बचपन में गन होती तो वो उन दरिंदों को मार देता और उन्हें पिंजरे से आजाद हो जाता, क्योंकि जिंदगी में बाद में उसने वैसा ही किया। जब उसके हाथ में गन आई तो उसने अमेरिका में उन्हीं लोगों को मार दिया जो उनके ऑर्गन्स निकालने वाले थे। या फिर शायद मोनबेक ने
बस सिक्योरिटी को बर्बाद करना चाहता था, जैसे ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया। इसलिए उसने रैली में फ्रीली गन्स डिस्ट्रीब्यूट की ताकि लोग अपने असली रूप दिखा सकें, और हुआ भी वैसा जैसा एक्सपेक्टेड था। रैली में पागलपन मच गया, लोग एक दूसरे को धक्का देकर गन्स हासिल करने लगे। सब लोगों में एक दूसरे के लिए डर बनने लगा। इसी बीच ली दू ने बिल्डिंग के अंदर मूनबीक के उन आदमियों को गोली मार दी जो उसे बंदी बनाकर रखे हुए थे। वो बिल्डिंग से भागकर निकला, जहां उसने देखा कि मूनबीक ट्रक के पास खड़ा था जो गन से भरा हुआ था। ली दू ने देखा कि मूनबीक ने एक स्मोक बम निकाला ताकि रैली में और ज्यादा घबराहट फैल जाए। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर उसी वक्त किसी ने सिर्फ एक गोली भी चला दी तो पूरी भीड़ पागल हो जाएगी और हर कोई बिना सोचे समझे गोलियां चलाना शुरू कर देगा। और वैसा ही हुआ। जब उसने स्मोक बम फेंका आदमियों को उस धुंध भरे स्मोक में, तभी किसी ने राइफल से गोली चला दी। वो सीधा मूनबीक के सीने में जा लगी। उसके कुछ ही सेकंड बाद रैली में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे गन से एक दूसरे पर फायर करने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चला रहा था। इस पूरे पागलपन के बीच ली दू को एक छोटे बच्चे की चीख सुनाई दी। वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था। उसके हाथ में भी एक गन थी। ये देखते ही ली दू को अपना बचपन याद आ गया, जब उसने ही इम्पल्स में एक गन उठाई थी अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए। मूनबीक अभी जिंदा था, उसके हाथ में भी गन थी और वो ली दू पर गोली चलाने ही वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि ली दू उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए भाग रहा था तो उसका दिल बदल गया। उसने गोली नहीं चलाई। शायद उस मोमेंट में मूनबीक को समझ आ गया था उसकी सो कॉल्ड एक ऐसा इंसान जिंदा था जो अभी भी इंसानियत को बचाना चाहता था। वो मॉन्स्टर से नहीं जो बाहर होते हैं, बल्कि उन मॉन्स्टर से जो हर इंसान के अंदर होते हैं। ली दू ने उस बच्चे से गन ले ली और उसे गले लगा लिया। उसने ये महसूस कराया कि उसकी दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी सेफ है, प्रोटेक्टेड है। एक जर्नलिस्ट जो रैली में हो रही मास शूटिंग को रिकॉर्ड कर रहा था, उसने ली दू को और बच्चे के ये इमोशनल मूवमेंट कैप्चर कर दिया। जल्दी ही वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों को रियलाइज हुआ कि अभी भी वक्त है, वो अपनी गलतियों का कराफा कर सकते हैं। वो दुनिया को इस मैडनेस से बचा सकते हैं। बस दिल में थोड़ी सी मेहरबानी और एक दूसरे के लिए इंसानियत का जिंदा होना जरूरी है। ट्रिगर के एंड में डॉक्टर ने ली दू को बताया कि मूनबीक शायद जिंदा नहीं बच पाएगा। उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उसका कैंसर का पास्ट उसकी रिकवरी को ऑलमोस्ट नामुमकिन बना रहा था। शायद यही वजह थी कि मूनबीक वापस अपने देश में आया था। वो बार बार ली दू से कहता रहा कि उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं। शायद उसी फ्रस्ट्रेशन और पेन की वजह से उसे पूरा साउथ कोरिया पागलपन में धकेल दिया। उसे बदला लेना और उन लोगों से जो उसकी मासूमियत को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। लेकिन चाहे उसके इंटेंशन कुछ भी रहे हों, ह्यूमंस कभी पूरी सच्चाई पता नहीं चलेगी, क्योंकि शो के क्लोजिंग सीन में एक मिस्टीरियस औरत गन लेकर मूनबीक के हॉस्पिटल रूम की तरफ जाती दिखाई देती है। शायद वो आई थी सब लॉस एंड करने के बाद। वहीं जेक जो मूनबीक का अडॉप्टिव फादर और रियल मास्टरमाइंड था, उसने पहले ही मूनबीक का फेल होने के बाद नेक्स्ट सेटअप का प्लान कर लिया था। उसने अपने लोगों से कहा कि साउथ कोरिया में फ्री गन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और अब टाइम आ गया है कि रिटर्न कमाने का। ऐसा लगता है कि जेक कुछ मूनबीक से भी बड़ा प्लान कर रहा था। उसने ऑलरेडी एक नया किलर तैयार कर दिया है जो मूनबीक की जगह लेगा और प्लान को आगे बढ़ाएगा। जेक का गोल है एक ओपन गन मार्केट बनाना जहां हर तरफ वायलेंस हो और हर कोई गन्स खरीदता दिखाई दे। एक ऐसा वार जोन क्रिएट करना जहां कॉस्ट्यूम कभी कम ना हो, क्योंकि यही तो है कैपिटलिस्ट का तरीका होता है। शो के एंड में हम देखते हैं कि ली दू वापस अपनी ड्यूटी पर लौट चुका होता है। फाइनल सीन में वो एक स्कूल की तरफ ड्राइव कर रहा होता है जहां से वो एक छोटे बच्चे को पिक करता है और लगता है ये वही बच्चा है जिसकी जान उसने मास शूटिंग के दौरान बचाई हुई थी। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उस मास शूटिंग में उस बच्चे को दोनों पेरेंट्स मर गए हों और इसलिए ली दू ने उसे अडॉप्ट कर लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी ह्यून सिक ने उसे अपने पास ले लिया था जब उसके माँ बाप को गोली मार दी गई थी। सबसे इमोशनल बात ये थी कि ली दू पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी उस बच्चे की, ना कोई कानूनी ना कोई प्रोफेशनल। फिर भी उसने
अपने मन से ये फैसला किया, क्योंकि ये ही तरीका होता है दुनिया को बदलने का, एक जिंदगी को एक वक्त में बचाना। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।